हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन। एक बार फिर हाजिर हैं आपको आपके एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो जीके जीएस का ये जो टेस्ट सीरीज चल रहा है तीसरे नंबर का है। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन है और इसमें पिछले 10 वर्ष के क्वेश्चन सम्मिलित हैं दोस्तों। तो जो भी मेरे मित्र एसएससी एमटीएस का एग्जाम देने वाले हैं, जिनका 1 से 14 सितंबर के बीच में एग्जाम है, वो हमारे साथ जुड़ के इस क्वेश्चन सीरीज को सॉल्व कर लीजिए। गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि दोस्तों आप बहुत ही अच्छे स्कोर से जीके जीएस के क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। और ये पिछले जो आपका मई में एग्जाम हुआ था उसमें इसी चैनल के माध्यम से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो एसएससी एमटीएस में पूछे गए थे, ठीक है। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत अनुभव है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपको लेके आए। पिछले थोड़ा सा करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में किसे रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में आरपीएफ रेलवे सुरक्षा जो बल है इसका महानिदेशक के रूप में मनोज यादव को चुना गया है। तो विकल्प आपका जो ये होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय आम दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय आम दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 22 जुलाई को, ठीक है। 22 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आम दिवस मनाया जाता है। तो विकल्प आपका जो बी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर की बात करेंगे तो यह आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी कि खजुराहो का जो मंदिर है वह आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे कि नादिर शाह कहाँ का शासक था। तो नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, यह ईरान का शासक था, ठीक है। और ये दिल्ली सल्तनत मुगल काल के समय इसने दिल्ली पर आक्रमण किया था और बहुत सारे करोड़ों रुपए और सोने चांदी के चीज़ें जो है लूट कर यहाँ से ले गया था। तख्ते ताउस भी जो शाहजहाँ ने बनवाया था, मयूर सिंहासन, उसको भी यह अपने देश वापस लेके चला गया था। तो नादिर शाह ईरान का नेपोलियन अर्थात ईरान का शासक था। पांचवें नंबर का क्वेश्चन है कि सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों सामूगढ़ की बात करेंगे तो यह युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी को। तो यहाँ जो विकल्प आपका जो ए होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। छठे नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने इनको अपने कस्टडी में लेके रंगून यंगून यानी म्यांमार भेज दिया था और वहीं पे इनको नज़रबंद किया था और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका जो मकबरा है रंगून अर्थात म्यांमार में ही स्थित है। तो याद रखिएगा कि किस मुगल शासक का, अगर जो क्वेश्चन आता है किस मुगल शासक का विदेश में मकबरा है, तो बहादुर शाह जफर है। अगले नंबर के क्वेश्चन में कि नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो नादिर शाह की बात करेंगे तो इसने किया था 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण। और 1739 ईस्वी में भारत पर दिल्ली पर मुगलों का शासन था। तो इन्हीं लोगों के शासनकाल में इसने भारत पर आक्रमण किया था 1739 में। अगले नंबर का क्वेश्चन है कि सलहर का युद्ध कब हुआ था। तो सलहर के युद्ध की बात करेंगे तो यह 1672 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी कि सलहर का युद्ध हुआ था आपका 1672 ईस्वी में, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में आ सकता है। अगले नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व के सबसे बड़े महासागर की बात करेंगे तो यह आपका प्रशांत महासागर, ठीक है। कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और इसी में मेरियाना गर्त, ठीक है, सबसे बड़ा गड्ढा वाला जो जगह है, सबसे गहरी स्थल, वो मेरियाना ट्रेंच जो है यही प्रशांत महासागर में स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है आपका प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। देखिए अर्जुन पुरस्कार खेल के मामले में बढ़िया प्रदर्शन करने पे, खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पे यह पुरस्कार दिया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1961 ईस्वी में। तो सही उत्तर होगा आपका विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन में है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। तो भारत का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वो है आपका मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। तो यहाँ विकल्प जो आपका सी होगा राइट आंसर हो जाएगा कि भारत का सर्वोच्च खेल
पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पहले यही दिया जाता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से, बाद में मोदी सरकार ने इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया, ठीक है। और मेजर ध्यानचंद जो थे ये हॉकी के जादूगर यानी हॉकी खेल से संबंधित है। अगले नंबर में है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेंगे तो यह आपके साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो मित्रों रणजी ट्रॉफी की बात करेंगे तो यह क्रिकेट खेल से संबंधित है, भारत में खेला जाता है। तो विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन है एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो दोस्तों एक्जिमा रोग जो होता है यह शरीर के त्वचा को प्रभावित करता है। तो यहाँ विकल्प आपका जो बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक्जिमा रोग शरीर के त्वचा के जो अंग है इसको प्रभावित करता है। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व भर में प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व में बात करेंगे कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ठीक है। तो 10 दिसंबर इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगले नंबर में है कि रेडियो एक्टिविता की परिघटना की खोज किसने की थी। तो रेडियो एक्टिविता की परिघटना की खोज किया था आपके हेनरी बैक्वेरेल ने, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी कि हेनरी बैक्वेरेल ने रेडियो एक्टिविता की परिघटना की खोज की थी। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। आगे के क्वेश्चन को देखिए कि लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। तो मित्रों लाल किला का निर्माण आपके शाहजहां ने करवाया था। याद रखिएगा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल किला का निर्माण किसने कराया था। तो शाहजहां ने कराया था। ताजमहल का शाहजहां ने, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कुल कितनी है। तो भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की कुल संख्या की बात करेंगे तो आपकी 9 है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा तटीय जो राज्य है वो आपका गुजरात है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लंबी तट रेखा वाला राज्य है आपका गुजरात, और समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या है आपकी 9। यहाँ जो विकल्प आपका ए दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर में है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मित्रों विटामिन डी की बात करेंगे तो विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन डी की कमी से होता है आपका रिकेट्स अर्थात सूखा रोग, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जिसे हम सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, सूखा रोग रिकेट्स। तो विकल्प यहाँ से ही सही उत्तर होगा। 20वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने किया था। तो अभिनव भारत संगठन की स्थापना बी.डी. सावरकर ने किया था। तो जो यहाँ विकल्प आपका डी दिख रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत संगठन की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करेंगे तो यह आपके गुजरात में स्थित है और नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति भी है। तो याद रखिएगा इससे कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, भारत में है, किस राज्य में है, गुजरात में है, किस नदी के किनारे स्थित है, नर्मदा के, ठीक है। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि सी.के. नायडू कप किस खेल से संबंधित है। तो सी.के. नायडू कप की बात करेंगे तो यह भी आपके क्रिकेट से संबंधित है। तो यहाँ जो आपका विकल्प भी होगा सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था। तो तीसरे पंचवर्षीय योजना का समय पूछ रहा है। तो इसका समय 1961 से 66 ईस्वी, ठीक है। सबसे पहली जो है थी 1951 से 56 तक, दूसरी 56 से 61 तक, और तीसरी 1961 से 66 तक। इसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लगा। तो 1961 से 66 के बीच के जो समय काल था ये तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय काल था, ठीक है। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है। तो अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा, ठीक है। यह क्वेश्चन आता है कि शोरा किस देश की संसद का नाम है। तो याद रखिएगा अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा, ठीक है। तो यहाँ जो विकल्प आपका डी दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर में है कि दूध का घनत्व किससे मापा जाता है। तो मित्रों बात करेंगे दूध के घनत्व की तो यह मापा जाता है लैक्टोमीटर से, ठीक है। लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापा जाता है। तो यहाँ विकल्प जो ई होगा सही उत्तर होगा।
26 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? तो विश्व की सबसे गहरी झील है आपकी बैकाल झील, जो आपकी रूस में पड़ती है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। तो विकल्प यहाँ बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो मित्रों, रोहतांग दर्रा की बात करेंगे तो यह आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो विकल्प सी होगा सही उत्तर हो जाएगा कि रोहतांग दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा कहा जाता है आपके गोदावरी नदी को। ठीक है, ये गोदावरी नदी जो है इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ सही उत्तर होगा आपका विकल्प डी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि बथुकंपा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो बथुकंपा उत्सव आपके केरल राज्य से संबंधित है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम में उत्सव त्यौहार पर्व से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको इंपॉर्टेंट करिएगा। ठीक है, बथुकंपा उत्सव केरल राज्य से संबंधित है। अगले नंबर में है कि दक्षेस जो सार्क है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दक्षेस का मुख्यालय आपके काठमांडू, नेपाल की जो राजधानी है यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो विकल्प आपका जो बी होगा सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो मित्रों देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है आपके त्रिवेंद्रम में। ठीक है, और सतीश धवन जो है ये आपका जो लॉन्च किया जाता है जहाँ से, वो आपका श्रीहरिकोटा में स्थित है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित आपका त्रिवेंद्रम में। ठीक है, चलिए अगले नंबर में है कि भारत में सबसे ज़्यादा योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? तो सबसे योजनाबद्ध बसा शहर है आपका चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ सबसे योजनाबद्ध तरीके से बसा हुआ शहर है। यह क्वेश्चन आपके एसएससी में आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे एक क्वेश्चन को देखेंगे कि शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? तो शांति निकेतन की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में, जो कि पूरे एशिया में प्रथम व्यक्ति थे जिनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई 1901 में। 1913 में ये भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि की कृति पे इनको मिला था विश्व का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान नोबेल पुरस्कार। तो विकल्प यहाँ शांति निकेतन की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर थे, विकल्प ये सही होगा। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि नारोपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव? तो नारोपा की बात करेंगे तो यह लद्दाख का एक प्रमुख वार्षिक त्यौहार है। तो विकल्प यहाँ बी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन है कि याओसांग उत्सव मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। याओसांग उत्सव मनाया जाता है आपके मणिपुर में। कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? मणिपुर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा कि याओसांग उत्सव मुख्य रूप से मणिपुर में मनाया जाता है। अब 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो नुआखाई त्यौहार की बात करेंगे, एसएससी के कई बार एग्जाम में यह पूछा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट करिएगा। यह उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, जो सामाजिक त्यौहार नुआखाई है ये आपके उड़ीसा राज्य से संबंधित है। 37 नंबर का क्वेश्चन है कि भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो भोगाली बिहू की बात करेंगे तो यह आपके असम राज्य से संबंधित है। जैसे असम का बिहू है वैसे ही असम का भोगाली बिहू भी है। तो विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि जल्लीकट्टू नामक त्यौहार या नामक है किस राज्य में मनाया जाता है? तो जल्लीकट्टू की बात करेंगे तो यह मनाया जाता है आपके तमिलनाडु में। ठीक है, जल्लीकट्टू जो त्यौहार है यह कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। तो विकल्प आपका जो बी होगा राइट आंसर होगा। 39 नंबर का क्वेश्चन है कि अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करेंगे तो वायलिन। देखिए, आप कहीं कहीं देखे होंगे फिगर में कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो होते हैं वायलिन बजाते हुए नजर आते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे यह वायलिन जो वाद्य यंत्र है इसे बजाने में निपुण थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले नंबर में है कि अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो अनुष्का रविशंकर की बात करेंगे तो यह सितार नामक वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो यहाँ जो विकल्प आपका डी होगा सही उत्तर हो जाएगा कि अनुष्का रविशंकर सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बाल मुरली कृष्ण का जो संबंध है
यह भी वायलिन से है, ठीक है। इनका भी संबंध किससे है? वायलिन से। तो विकल्प आपका ए जो दिख रहा है सही उत्तर हो जाएगा। अब 42 नंबर का क्वेश्चन है कि उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता, ये देखिए बजाने है, ठीक है, बजाने में विशिष्टता प्राप्त है। तो ये आपका तबला बजाने में इनको विशिष्टता प्राप्त है। तो विकल्प आपका जो बी होगा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोहन वीणा का आविष्कार किया था मनमोहन भट्ट ने, ठीक है। मनमोहन भट्ट ने जो आपका मोहन वीणा है इसकी क्या की थी? आविष्कार किया था, ठीक है। तो मोहन वीणा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अरे सॉरी, मनमोहन भट्ट। अगले नंबर में है, सॉरी 44 नंबर का क्वेश्चन ही गायब हो गया। सही सुमेलित कीजिए। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से, जाकिर संबंध हुसैन का शहनाई से, अमजद अली खान तबला और बिस्मिल्लाह खान का है सरोद। तो इसमें से सही उत्तर होगा विकल्प ए, हरिप्रसाद चौरसिया आपके बांसुरी वादक हैं, बाकी जो है ये नहीं है, ठीक है। चलिए अगला नंबर है, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो मित्रों गौर नृत्य की बात करेंगे तो यह मुंडिया जनजाति से संबंधित है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। अगले नंबर में है कि निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो इनमें से युद्ध संबंधी नृत्य एक क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है, एसएससी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो यह है मेघालय का बम्बू नृत्य, ठीक है। देखिए मेघालय का जो बम्बू नृत्य है यह युद्ध संबंधी नृत्य है। तो विकल्प है जो आपका सी होगा, राइट आंसर होगा। 48 नंबर में है कि धूमल लोक नृत्य का संबंध किससे है? तो दोस्तों धूमल लोक नृत्य क्या बात करेंगे तो इसका संबंध है आपके जम्मू कश्मीर से। कहाँ से है? जम्मू कश्मीर से। तो विकल्प यहाँ जो आपका डी होगा सही उत्तर हो जाएगा कि धूमल लोक नृत्य का संबंध जम्मू कश्मीर से है। 49 नंबर का क्वेश्चन है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है यह आपके भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से संबंधित है। और भरतनाट्यम क्या एक शास्त्रीय नृत्य है भारत का, क्लासिकल डांस। अगले में है कि दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? देखिए दमयंती जोशी की बात करेंगे तो इनसे क्वेश्चन बहुत बार एसएससी में बना हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है। तो दमयंती जोशी जो है यह कथक जो शास्त्रीय नृत्य है इससे संबंधित है। तो विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा सही उत्तर हो जाएगा कि दमयंती जोशी कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो विकल्प आपका बी जो होगा सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।